गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है चाबहार पोर्ट के बारे में। दरअसल भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट समझौते पर 10 साल के लिए हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि भारत ने जो ईरान का एक पोर्ट है जिसका नाम है बेहेस्ती पोर्ट, जिसको 10 साल की लीज पर लिया है। तो आज जो हम जानेंगे इस सेशन में वो ये है कि चाबहार समझौता क्या है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है, और साथ ही इस डील के साइन होने के बाद अमेरिका की एक बहुत ही ज्यादा एंग्री रिएक्शन आया है, जिसपे उसने कहा है कि जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा, यानी कि यदि भारत ईरान के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता करता है तो जो प्रतिबंध ईरान को झेलने पड़ रहे हैं हो सकता है कि वो भारत को भी झेलने पड़ जाए। तो इस तरह की खबर जो है वो उड़ती उड़ती हमें दिखाई दे रही है। अब बात जानेंगे कि इन प्रतिबंधों का भारत पर कितना क्या असर होने वाला है। साथ ही आज हम इनकी मैप में लोकेशन भी देख लेंगे। और ये टॉपिक जो है ये हमारे प्रश्न पत्र 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है, जिसमें भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव, इस यूनिट से ये संबंधित है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। दरअसल खबर जो है वो खबर ये है कि भारत ने जो बीता सोमवार है इसको ईरान के चाबहार जगह है वहां पर शाहिदी बेहिस्ती नाम का एक पोर्ट है, जिसको 10 साल की लीज पर भारत ने लिया है, यानी कि साइन कर दिया है। भारत और ईरान ने इस पोर्ट को लेकर आपस में सिग्नेचर कर दिए हैं। और जब भारत ने इस पर साइन किए, यानी कि जब ये समझौता हो रहा था, तो अमेरिका क्या है बहुत ही एंग्री रिएक्शन दे रहा था, यानी कि अमेरिका नाखुश था भारत और ईरान के इस समझौते के लिए। उसने साफ साफ वार्निंग दी है इंडिया को कि जो भी देश ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार करेगा उस पर वो सभी प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो कि ईरान पर लगाए गए। यानी कि अमेरिका ने भारत को इनडायरेक्टली क्या दी है, वार्निंग दी है। लेकिन हमें इससे क्या, हमें तो अपने निजी हितों से मतलब है जहां पर हमारा फायदा हो रहा है। अब जो भारत की ओर से जो डील साइन की थी वो हमारे केंद्रीय मंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल। इनको ईरान भेजा गया था डील साइन करने के लिए और इन्होंने डील साइन की। और ये जो चाबहार का जो काम है ये कोई आज का नहीं है, ये 2 दशक से चल रहा है, यानी कि 20 सालों से चाबहार पर सरकार जो है वो काम कर रही है। और अब जाकर इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो अब भारत के पास आया, यानी कि ये 20 सालों की मेहनत है। तो हम 20 सालों की मेहनत को ऐसे ही तो जाया जाने नहीं देंगे, चाहे अमेरिका आंख दिखाए या कुछ और करे। ठीक है। अब चाबहार पोर्ट के जरिए भारत क्या है, ईरान के द्वारा अफगानिस्तान और जो मध्य एशिया है उस तक अपनी पहुंच बना लेगा, यानी कि भारत को एक नया रूट मिल जाएगा मध्य एशिया तक जाने का। और साथ ही ये जो हमारा बदमाश पड़ोसी है पाकिस्तान, इसकी भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। वरना ये क्या करता था, बीच में पाकिस्तान होने के कारण और इधर ईरान होने के कारण जब भी हमें मध्य एशिया जाना होता तो पाकिस्तान होकर जाना पड़ता था। तो यदि हमें अफगानिस्तान भी जाना होता, किसी तरह का कोई मानवीय सहायता भी भेजनी होती आपात परिस्थितियों में, तो भी पाकिस्तान है वो रोक लगा देता था। लेकिन कोरोना टाइम पर चाबहार बंदरगाह के द्वारा ही हमने अपने जितने भी ये मुंबई पोर्ट हैं इनके द्वारा कोरोना में अफगानिस्तान को ह्यूमन जो हेल्प है वो भेजी है, यानी कि सहायता भेजी है। इस तरह जब ये पोर्ट भारत को अब मिल गया है तो भारत जो है मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच जो है वो आसानी से कर पाएगा। साथ ही भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो भी अच्छे से हो पाएंगे और जरूरत पड़ने पर भारत और अफगानिस्तान जो है ये अपना एक अलग रास्ता तय कर सकते हैं। यानी कि जब पाकिस्तान से होकर ट्रेड रूट जाता था हमारा पहले, अब पाकिस्तान को स्किप करके हमने ईरान के द्वारा अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट से अपनी पहुंच बना ली है। अब इस डील का ये मतलब हुआ कि इस डील के जरिए हम मिडिल ईस्ट तक तो पहुंचने में आसानी से कामयाब हो गए हैं। अब ये डील जो है ये भारत की ओर से भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL द्वारा की गई है, जिसने $120 मिलियन का इसमें निवेश किया। यानी कि भारत की एक कंपनी है IPGL जिसने चाबहार पोर्ट बनाने के लिए इतने करोड़ का इसमें निवेश किया है। और इस निवेश के अलावा $200 मिलियन की वित्तीय सहायता भी हमने ईरान को दी है। साथ ही ये समझौता करीब जो है ये
$370 मिलियन का हमारा पूरा पूरा बैठ गया है। ठीक है, कुल मिलाकर हमने इतना खर्च चाबहार को लेकर कर दिया है, क्योंकि हम किसी भी तरीके से इस मौके को खोना नहीं चाहते हैं। यदि इस मौके को हमने खो दिया ना, तो हमारा एक गोल्डन चांस जो है वो हम खो देंगे, क्योंकि इस तरफ क्या बैठा है, हमारा दुश्मन चाइना बैठा है। ये है ईरान के, ये है भारत के पीएम मोदी, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। तो हमारे इस साइड में तो बैठा कौन है, चाइना, और इस साइड में बैठा है हमारे पाकिस्तान। तो ये दोनों दुश्मन नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से मिडल ईस्ट के साथ हमारी पहुंच बढ़ाएं। और अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की ईरान के साथ जो पर्सनल दुश्मनी है वो ये है कि इजराइल को लेकर, साथ ही उसकी जो परमाणु समझौते किए गए हैं ईरान के द्वारा, परमाणु खोजे की गई हैं, उसको लेकर अमेरिका हमेशा से ही खफा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ईरान के साथ कोई भी किसी तरह का कोई देश है वो रिलेशन रखे। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत के लिए इस पोर्ट का महत्व क्या। भाई भारत ने इतने दिनों तक क्यों वेट किया इस डील का, क्या महत्व है भारत के लिए। तो भारत क्या दुनिया भर में अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है। केवल हम को एक मेंढक बनकर तो कर नहीं सकते व्यापार, तो हमें चाहिए कि हम हर तरीके से मिडल ईस्ट में या दुनिया में अपना वैश्विक व्यापार का झंडा जो है वो लहराएं। तो इसमें चाबहार पोर्ट जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है मध्य एशिया से व्यापार करने में। इस पोर्ट के जरिए भारत जो है ईरान के द्वारा अफगानिस्तान चला जाएगा, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मिडल ईस्ट और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। यानी कि हमें दुनिया पर, आधी दुनिया पर हमने इस रास्ते के द्वारा क्या कर लिया है, अपना एक अधिकार कर लिया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही ईरान और भारत ने 2018 में चाबहार पोर्ट तैयार करने के लिए एक एग्रीमेंट किया था 2018 में। और पहले भारत से अफगानिस्तान को यदि कोई भी हम सामान भेजते थे तो उसे पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारा ट्रेड रूट होकर पहले जाता था। अब तो हमने चाबहार को 10 साल की लीज पर ले लिया है, तो हम अपना कार्य उसके द्वारा कर सकते हैं। दोनों देशों में सीमा विवाद के चलते भारत को पाकिस्तान के अलावा एक विकल्प तलाशने की जरूरत थी, जो कि भारत अब कामयाब हो चुका है। 2 दशक से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कब हम पाकिस्तान को हटाकर अपना एक अलग मार्ग जो है वो खोजें। अब पाकिस्तान का जो महत्व है वो बिल्कुल शून्य हो चुका है। अब चाबहार बंदरगाह के विकास के बाद अफगानिस्तान माल भेजने का ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता हमने खोज लिया है। ठीक है, अब देखिए कि पाकिस्तान की कहाँ जरूरत खत्म होगी। ये देखिए, ये है ईरान, और ये है ईरान का चाबहार बंदरगाह। जब इस चाबहार बंदरगाह की लोकेशन देखे तो ये है यहाँ पर ओमान की खाड़ी में। तो ओमान की खाड़ी के पास ये चाबहार पोर्ट यहाँ पर स्थित है। तो इसके द्वारा हम सेंट्रल एशिया यानी कि रूस जैसे देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और यूरोप के साथ व्यापार कर सकते हैं। इस रास्ते के द्वारा अफगानिस्तान, अजरबैजान, जितने भी ये देश हैं मिडल ईस्ट वाले, इनके साथ हम आसानी से इस रूट के जरिए व्यापार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर यदि हमें मान लीजिए कि हमें अपने मुंबई बंदरगाह से कोई सामान भेजना है, तो हम चाबहार बंदरगाह पर कोई अपना सामान भेजेंगे, फिर चाबहार पोर्ट से हम इन सभी रूट के जरिए अपने डेस्टिनी तक अपनी प्रोडक्ट भेज सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा चाबहार बंदरगाह, जो कि हमने 10 साल के लिए हाथ में ले लिया है। ये है इसकी मैप में लोकेशन। ये देखिए, ये है भारत का मुंबई बंदरगाह। अब यहाँ से ओमान की खाड़ी से होता हुआ यहाँ के ईरान के चाबहार बंदरगाह से हमें अफगानिस्तान के लिए भी रूट मिल गया है। यहाँ से हमें ईरान से होते हुए अन्य मध्य एशिया के देशों से भी मार्ग मिल गया है व्यापार करने का। अब देखते हैं कि इसका रणनीतिक महत्व क्या, भारत के लिए कूटनीतिक महत्व क्या है। दरअसल भारत जो है अफगानिस्तान को जो ह्यूमन एड है, मानवीय सहायता है, वो इस मार्ग के जरिए आसानी से भेज सकता है। जैसे कि मान लीजिए भारत जो है जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान को गेहूं भेजना चाहता है, तो वो इस रूट के जरिए आसानी से भेज सकता है। इसके अलावा ये पोर्ट भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के लिए भी रास्ता खोलेगा। ठीक है, और इसके जरिए हम गैस और जो तेल पाइपलाइन है वो भी ला सकते हैं। और चाबहार को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की तुलना में हमने और भी ज्यादा महत्व का बना दिया है। ग्वादर पोर्ट जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा, यानी कि इसको चाइना ने कब्जे में कर रखा है। ग्वादर को चाइना ने ले लिया और चाबहार को हमने ले लिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया वर्सेस चाइना जो है यहाँ पर
देखने को मिल रहा है। यानी कि इंडिया ने चाहवार पर अपना 10 साल की लीज ले ली है और इधर ग्वादर जो है वो तो चाइना ने ले ही रखा है और उसको डेवलप करने में भी चाइना ने अपना पैसा लगाया है। तो इसी के जरिए चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है ताकि वो मिडल ईस्ट में जो चाइना है उसके प्रभाव को कम कर सके। और भारत जो है इस पोर्ट के जरिए चीन और पाकिस्तान दोनों बदमाशों पर नजर आसानी से रख पाएगा। अब देखते कि अमेरिका को इससे क्या अड़चन आ रही है, भाई उसके क्यों इतना दर्द हो रहा है, वो क्यों नहीं चाहता कि भारत जो है ईरान के साथ इस तरह की कोई डील साइन करे। दरअसल अमेरिका जो है वो ईरान से खफा है। क्यों? क्योंकि उसने भाई परमाणु बम बना लिया। तो परमाणु बम का अधिकार तो अमेरिका के कहने क्या है कि केवल वही है ऐसा देश जो कि परमाणु हथियार बना सकता है। उसने तो भारत के परमाणु हथियार बनाने पर भी विरोध किया था। तो जैसे ही उसने ईरान ने परमाणु बम बनाए, परमाणु प्रोजेक्ट अपने शुरू किए, तो अमेरिका ने मुंह फुला लिया कि तुम कैसे कर सकते हो, तुम तो एक मुस्लिम कंट्री हो, तुम आतंकवाद को प्रमोट करोगे। इस तरह के जो लांछन है वो अमेरिका इस तरह पर इस ईरान पर लगा रहा है। मानवीय जो अधिकार हैं उनके उल्लंघन का और आतंकी संगठनों को सपोर्ट करने का आरोप जो है अमेरिका अपनी ओर से लगाता रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने को सत्य साबित करना चाहता है। साथ ही उसने इतना कुछ कर दिया ईरान के साथ कि जितने भी देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन सभी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि ईरान जो है किसी के साथ अब व्यापार नहीं कर सकता है। साथ ही ईरान की जो सारी संपत्ति है उसको भी ब्लॉक कर रखा है। बैंकों में जो ईरान की संपत्ति रख रखी थी उसको भी सीज कर दिया है। इतना ही नहीं रुका अमेरिका, इसने जो भी इसके सहयोगी देश हैं अपने जो सहयोगी देश है अमेरिका के, उनको सख्त हिदायत दे रखी कि तुम ईरान से ना तो किसी तरह के हथियार खरीदोगे ना बेचोगे। मतलब वेपन इंडस्ट्री जो है ईरान की उसको चौपट करने में अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा हाथ है। साथ ही ईरान वो देश है, एक इकलौता बेचारा ऐसा देश है जिस पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध थोप रखे हैं। ठीक है। और साथ ही इजराइल पर बड़े भाई का हाथ रखते हुए अमेरिका जो है ईरान के साथ अपनी दुश्मनी बरकरार रखना चाहता है। और अब वो नए नए तरीकों से क्या करता है, जो ईरान है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कहता रहता है। लेकिन यदि बात करें ट्रंप शासन की, तो ट्रंप जब आए थे अमेरिका में तो उन्होंने कुछ ईरान को लेकर कुछ ढील दी थी। मतलब कि भाई ठीक है आप व्यापार कर सकते हो ईरान के साथ, और भारत को भी इसमें छूट दी गई थी कि छूट तो वो तो हमें क्या देने वाले, लेकिन उनके टाइम पे जो ये तनाव का माहौल था वो ट्रंप के टाइम पे कम देखने को मिला था। और उसने जो चाहवार डील थी इसको भी इस तरह का कोई एंग्री रिएक्शन नहीं दिया था जब ये बाइडेन शासन आया है इसकी तरह। साथ ही अमेरिका ने कहा था कि अफगानिस्तान के विकास और मानवीय राहत देने के लिए भारत को इस तरह का कदम उठाना चाहिए। यानी कि भारत के बारे में उन्होंने कहा था कि आप अफगानिस्तान को ह्यूमन एड देने के लिए इस तरह पोर्ट है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही जो विकास है इस बंदरगाह का और रेलवे लाइन के निर्माण के लिए ईरान स्वतंत्रता और प्रतिप्रसार अधिनियम यानी कि IFCA के तहत ये इसको छूट दी गई थी। किसको? बंदरगाह बनाने के लिए। इस छूट के बाद भारत समेत कई देश हैं जो इस बंदरगाह के जरिए सामानों को शिपमेंट करते हैं और ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों को अपने यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। मतलब ट्रंप के शासनकाल में हम कह सकते हैं कि एक तरह से ईरान को अपने जो व्यापार है उनमें प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। लेकिन ये जो प्रतिबंध है ये आज के नहीं लगाए गए हैं ईरान पे, ये 2011 से ही ईरान पर जो अमेरिका है इसने लागू कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो परमाणु की जो हथियारों की बनाने की प्रोजेक्ट शुरू किया था ईरान ने, उसको लेकर ही अमेरिका हमेशा से खफा रहा है। और उसके बाद 2012 में अमेरिका ने दुनिया के सभी देशों को कहा कि देखो जो भी इसके साथ तेल खरीदेगा बेचेगा ना, मतलब जो भी इसके साथ किसी भी तरह का ट्रेड रखेगा हम उसको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं देंगे। यानी कि हमारे साथ उसके रिश्ते खत्म है भैया, हम नहीं करेंगे उसके साथ। और इतना ही नहीं, उसने क्या किया, जो ईरान की तेल के बदले होने वाली पेमेंट थी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से वो रोक दी कि हम अपने यहाँ से जो बैंक है उनकी पेमेंट नहीं होने देंगे। लेकिन उस वक्त भी 7 देश ऐसे थे जिनको ट्रेड करने के लिए छूट दी गई थी। लेकिन इन 7 देशों पर भी दबाव डाला गया था कि ईरान से
तेल खरीदना बिल्कुल बंद तो नहीं, लेकिन कम जरूर कर दे। लेकिन भारत जो है वो उसने कहा अच्छा आप अपने हितों के हिसाब से दे रहे हो फैसला, लेकिन हम जो है अपने मर्जी से लेंगे भैया, हम सोवरेन हैं, हम संप्रभु हैं, आपकी जो नीतियां हैं वो हम पे काम नहीं करने वाली हैं। तो 2012 में ही इसने हिदायत दी थी और उन 7 देशों में भारत भी शामिल था जिसको इसने तेल खरीदने के लिए मना किया था। लेकिन भारत ने इसकी मर्जी के खिलाफ इससे खूब भर भर के तेल खरीदा ईरान से, क्योंकि भाई हम एक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहने वाले देश है। तो हमारी जरूरतें, यदि जनता की जरूरतें ही पूरी नहीं होगी तो क्या अमेरिका हमारे यहाँ पर नाच गिर के जाएगा? नहीं गिरने वाला है। तो सभी के जो हित हैं वो अपने देश के निजी हितों के हिसाब से संचालित होते हैं। अब ईरान से तेल खरीदने के मामले में भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया था। मतलब हमने इतना तेल खरीदा है ईरान से कि चाइना भी हमसे पीछे छूट गया है। और इस पोर्ट को लेकर भारत ने अमेरिका से बात भी की है कि अमेरिका ईरान पर ऐसा कोई बैन नहीं लगाएगा जिससे कि हम पर असर पड़े, यानी कि हम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ईरान के भले ही आपके साथ कितने भी जो तनावपूर्ण संबंध है, लेकिन हम तो तेल खरीदेंगे और ऐसी कोई नीति मत लगा देगा अमेरिका जिससे कि हमारे इस तरह के इकोनॉमी पर प्रभाव पड़े। अमेरिका चाहवार पोर्ट पर कुछ खास कर नहीं सकता, वो भले ही इस तरह से कर सकता है कि मैं ये बैन लगा दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन इसमें जो असर है वो ईरान और रूस इन दोनों का महत्वपूर्ण है। हालांकि कई सारे देश जो हैं ईरान पर प्रतिबंध के बावजूद भी इनमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि डर रहे हैं अमेरिका के कारण। तो ये था आज का हमारा सेशन कि ईरान का चाहवार पोर्ट समझौता क्या था, भारत की इसके लिए क्या अहमियत है, साथ ही अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगा रखे हैं और भारत के इन प्रतिबंधों पर क्या असर होने वाला है। तो आज के सेशन में हमने ईरान के बारे में ये डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सेशन पसंद आया है। तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।